अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिज़ा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मटर पुलाव और साथ में हम चिकन का शोरबा बनाएंगे, जो हम बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। और मटर पुलाव आपने ऐसा पहले कभी नहीं खाया होगा, तो मैं आपको डिफरेंट तरीके से मटर पुलाव बनाना बताऊँगी, जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज होता है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुँचे। जैसे कि आप वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोगों ने पहले फ्राई पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के फिर मटर डाला, फ्राई किया, उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च हाफ टी स्पून के बराबर डाली। तो उनको अच्छे से ये देखें फ्राई हो चुके हैं। हल्का सा पानी डाल के फिर उनको गलाए थे, अच्छे से मटर गल गए थे। तो फिर उसको साइड पे रखा। फिर मैंने चूल्हे पे और पतीला लिया, एक नॉर्मल साइज़ का, क्योंकि मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ। तो उसमें कुछ खड़े मसाले, ज़ीरा, इलायची, दालचीनी, जायफल और थोड़े से जो है काली मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल के तो उसको हल्का सा आधे सेकंड के लिए उसको फ्राई किया, रोस्ट किया। फिर उसके बाद जो है उसमें प्याज डाले, 2 बड़े प्याज हैं कटे हुए। और प्याज़ों को यहाँ मैं बता दूँ कि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हम वाइट मटर पुलाव बना रहे हैं, वाइट चावल बना रहे हैं, तो प्याज़ों को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। साथ में अदरक लहसुन को भी थोड़ा सा मैंने हल्का सा साथ फ्राई कर लिया। तो उसके बाद इसमें और कुछ नहीं डालना। तो इसमें पानी अकॉर्डिंग टू आपके चावल, मतलब जितने आपके चावल हैं उतने आप पानी डालें। अगर 1 किलो चावल है तो आप पानी तकरीबन पौना डालें, 1.5 किलो डाल दें। इसी तरह जो है जितने पे आप चावल बना रहे हैं उस तरह डालें। तो मैंने 1 किलो चावल में 1.5 किलो पानी डाला। उसमें पहले पानी डाल के फिर उसमें नमक डाला, नमक डाल के जब बॉयल हो गया तो फिर उसमें चावल डाले, चावल डाल के फिर उसमें साथ मिर्चें डाली। तो जब ये आधे पक गए तो उसके बाद जो मैंने वो मटर किए हुए थे फ्राई और मसाला भी जो साथ था वो सारा अच्छे से वो इसमें डाल दिया। डाल के फिर उसमें थोड़ा सा उसको मिक्स किया, मिक्स करके फिर उसमें हल्का सा उसमें दूध डाला। दूध जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसमें आप केसर डाल के या वैसे ही डालें, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये खाली दूध डाल दिया। तो उसको हमने साइड पे दम पे रखा दूसरे। फिर मैंने फ्राई पैन लिया, उसमें 2 टेबल स्पून के बराबर 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया। उसमें प्याज डाले, प्याज को अच्छे से लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन करेंगे थोड़ा। इनको ब्राउन करके फिर उसमें हम जो है हमारे जो चावल हैं वो बन रहे हैं उनमें डालेंगे। उनमें डाल के फिर 10 मिनट के लिए दम देंगे। दम के हमारे जो चावल है वो तैयार हो जाएंगे। पहले मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट का दम दिया था। फिर जैसे फ्राई हो गए थे प्याज, फिर उनको 10 मिनट का फिर दम दे फिर रखे थे। फिर मैंने साइड पर रख दिए दूसरे। फिर प्यारी सी पतीली छोटी एक चीज़ से कहते हैं, उसमें प्याज घी डाला, ऑयल डाला, फिर उसमें प्याज हल्का सा फ्राई किया। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाल दिया, साथ चिकन डाल दिया था। चिकन डाल के अच्छे से चिकन को भुना टमाटर के साथ तो प्याज और अदरक लहसुन। फिर उसके बाद नमक और मिर्च 1-1 टीस्पून के बराबर मैंने डाले, क्योंकि जो है वो ज़्यादा मसाला नहीं डालना। थोड़ी सी हल्दी हाफ टी स्पून के बराबर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सी काली मिर्चें, और इनको अच्छे से फिर डाल के जो है मैंने भूना। फिर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला, ज़ीरा पाउडर डाल के फिर मज़ीद इसको भूना। और फिर हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के जो है हम इसको हल्का सा फिर और भूनेंगे। उस 5 से 6 मिनट के लिए ढक के थोड़ा सा पका लेंगे, ताकि हमारा चिकन जो है मज़ीद गल जाए। गलने के बाद भून के फिर मैंने 3 गिलास, जो बड़े गिलास होते हैं, जो स्टील वाले गिलास होते हैं बड़े, वो 3 भर के गिलास मैंने पानी के डाला। और उसको 20 से 25 मिनट के लिए मैंने उसको हल्की आंच पे, मीडियम फ्लेम जो होती है उस आंच पे मैंने उसको पकने दिया, ताकि चिकन का जो असर है वो शोरबे में सारा निकल है, तो वो अच्छे से पक गया। तो फिर उसके बाद जो आपके सामने है, एक साइड पे
थोड़े से मैंने खीरे काटे, पुदीने और धनिया का रायता साथ बनाया, शोरबा भी, और इस तरह से डेकोरेट करके ये आपके सामने रिजल्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।